कि टाइम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा व्हेन पेंडुलम यूज करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब पेंडुलम यूज करते हैं तो द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज गिवन बाय 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय जी। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो एल जो है दैट विल इंक्रीज। ठीक है, अब क्या था कि इनिशियली इसका टाइम पीरियड टी था, फाइनली इसका टी डैश हो गया, टी डैश यानी इसका टाइम पीरियड इंक्रीज कर गया। तो लेट अस सपोज कि किसी टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल टी में कितने ऑसिलेशंस, बिकॉज क्या होता है कि हम जो मेजर करते हैं यहां से हम करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में, प्रैक्टिकली हम यही करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं। ठीक है ना, यही करते हैं ना, एक टाइम टी इंटरवल टी में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं। तो अब क्या होगा कि इनिशियली ऑसिलेशंस हो रहे थे टी अपॉन टी, ठीक है ना, इतने टाइम में इतने ऑसिलेशंस हो रहे थे। अब ऑसिलेशंस थोड़े कम हो जाएंगे, राइट, मतलब इनिशियली इतने ऑसिलेशंस हो रहे थे, फाइनली इतने ऑसिलेशंस होने लगेंगे। इसका मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ सम ऑसिलेशंस व्हिच विल बी इक्वल टू माइनस टी अपॉन टी डैश। इतने हुआ लॉस इन ऑसिलेशंस। ठीक है, इतना हुआ लॉस ऑफ ऑसिलेशंस। अब क्योंकि नया टाइम पीरियड टी डैश है तो इतने ऑसिलेशंस इनटू टी डैश विल गिव अस द लॉस टाइम। Delta t will be equals to t dash into the loss in oscillations, which is t upon t minus t upon t dash. So this will be equals to t into t dash upon t minus 1. इतना क्या हुआ, इतना कम टाइम शो करेगा, बिकॉज हम जो टाइम देखते हैं वो देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रहे हैं। तो अगर मैं उसको ऑसिलेशंस को टाइम में कन्वर्ट करूं तो इतना टाइम का लॉस हो गया हमारा। एक्चुअली में इतना टाइम दिखा रहा था, अब इतना टाइम लॉस हो गया, मतलब इतना टाइम कम दिखाएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द लॉस इन टाइम। अब हमको टी डैश अपॉन टी की वैल्यू पता है, टी डैश अपॉन टी विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी होता है। फाइनली टी डैश में क्या होगा, एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, और टी क्या है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय जी, ये दोनों कैंसिल आउट होकर ये हमारा बचेगा। ठीक है, सो द लॉस इन टाइम विल बी इक्वल्स टू टी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। ठीक है, सो दिस विल कम आउट टू बी, अब बिकॉज बाइनोमियल यूज करेंगे यहां पर, बाइनोमियल बिकॉज अल्फा जो है बहुत छोटा है 1 के रिस्पेक्ट में, तो हम यहां पर बाइनोमियल का यूज कर सकते हैं। दिस विल कम आउट टू बी टी इंटू 1 प्लस हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा माइनस 1। सो दिस विल कम आउट टू बी डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू t इंटू अल्फा अपॉन 2 इंटू डेल्टा थीटा। ये होता है हमारा टाइम लॉस। ठीक है, तो फ्रैक्शनल टाइम लॉस कितना होगा, डेल्टा टी अपॉन टी विल बी इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन 2। ये जो फॉर्मूला है ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इस पार्ट के लिए सिर्फ यही वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, राइट।